प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विक्रम और वेताल की कहानी हम विगत 2 दिन से सुन रहे हैं। आज दूसरा दिन है। विक्रम की जिंदगी में वेताल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इन कहानियों के माध्यम से यही बताने का प्रयास करूंगा। दूसरे दिन की जो कहानी है आज की, विक्रम को कहानी सुनाने के पश्चात वेताल, जो कि मुर्दे के रूप में थे और शमशान के अंदर उल्टा लटका हुआ था, जैसे ही महाराज विक्रमादित्य ने अपना मुंह खोला, न्याय दिया, फटाक से वापस उड़ता है और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर लटक जाता है। महाराज विक्रमादित्य कहते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वेताल, तुम मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। वेताल कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, जैसे ही तुम बोलोगे, अपना मुंह खोलोगे और मैं यहां से उड़ जाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूं। अरे तुम्हें जिस पाखंडी ने, जिस योगी ने मुझे लाने के लिए कहा है, वो बहुत बड़ा धूर्त है, तुम उसे नहीं जानते। ऐसा कहते कहते वेताल उड़ गया और वापस उसी शमशान में जाकर लटक गया। महाराज विक्रमादित्य उसका पीछा करते रहे, फिर से वहां पहुंचे। जैसे ही वे ऊपर पेड़ पर जाते तो वेताल नीचे आ जाता, नीचे आते तो वेताल वापस ऊपर जाके लटक जाता। आखिर ऊपर से ही झंपापात करके वेताल को पकड़ा और वापस अपने कंधे पे लादा और चल पड़े। कहा कि वेताल, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने उस योगी को वचन दिया है। मैं क्षत्रिय हूं, मर जाऊंगा पर अपने वचनों को जाने नहीं दूंगा, निरर्थक नहीं होने दूंगा। जाने की तैयारी हुई। विक्रम वेताल की शर्तों के अनुसार मौन हो गए। वेताल ने कहा कि विक्रम, तुम बोलोगे तो कुछ नहीं, पर सुन तो सकते हो। रास्ता तय करने के लिए चलो, आज भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और विक्रम को वेताल कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, वर्धमान नाम का एक नगर था। उस नगर में रूपसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वे राजा प्रजावत्सल्य थे, जैसे तुम हो। प्रजा की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। एक बार एक गांव के लोग आए और कहने लगे कि महाराज, इस बार हम आपको कर नहीं दे सकते, टैक्स नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे खेतों में फसल ही नहीं आई है, बारिश ही नहीं हुई। राजा उन सभी किसानों को कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम इस बार टैक्स मत दो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सहायता करता हूं। अपने कर्मचारियों को कहा कि भंडार खोल दिए जाए, जब तक कि इनकी स्थिति सुव्यवस्थित ना हो जाए, इन्हें राशन भी देते चले जाओ। राजा की जय जयकार करते हुए गांववासी चले गए। इसी तरह एक एक की दुख भरी दास्तानों को सुनते हुए महाराज रूपसेन ने उस दिन का कार्यकलाप पूर्ण किया। इधर महाराज रूपसेन के नगर में ही वीरवर नाम का एक बलिष्ठ, बलशाली, जो प्रतिदिन कसरत से अपने शरीर को दृष्ट पुष्ट बना रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि आए दिन हमारे घर में खाने पीने के लिए सामग्री लगती है, तुम्हारे पूर्वजों ने जो उपार्जित करके रखा था वो तो समाप्त हो गया, और तुम इसी तरह कसरत ही करते रहोगे और सिर्फ खाते ही रहोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। वीरवर ने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? इस तरह से जो मैंने अपना शरीर बनाया है वो ऐसे ही निरर्थक नहीं है। मैं यहाँ के महाराज के पास जाऊंगा
और उनके पास जाकर मैं कहूँगा कि महाराज रूपसेन, मुझे आप अपना अंगरक्षक बना लो। महाराज मुझे हंसते हंसते अपना अंगरक्षक रख लेंगे। देखना फिर मैं किस तरह से अपना और अपने परिवार का पूरा उदर पोषण कर सकता हूँ। महाराज रूपसेन के पास वीरवर चला जाता है। उस समय महाराज रूपसेन अपने अंगरक्षक को कहते कि जाओ, कौन आया है, उन्हें तनिक विश्राम करने को कहो, उसके घोड़े को घास पानी दो, उसने भोजन नहीं किया तो उसे भोजन कराओ, हम कुछ समय पश्चात उनसे मिलेंगे। वीरवर से जब महाराज रूपसेन की मुलाकात हुई तो रूपसेन जी ने उसका हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ ऐसा शरीर देखा, उसकी देह यष्टि देखी तो देखते ही रह गए। उसने कहा, वीरवर क्या बात है, क्या अपेक्षा लेकर मेरे पास आए हो? वीरवर ने कहा कि महाराज, मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूं, क्योंकि आपका अंगरक्षक मैं इसलिए बनना चाहता हूं, आपकी जिंदगी अनमोल है, आपके ऊपर आंच तक नहीं आने देना मेरा धर्म होगा। पर तुम अंगरक्षक बनना चाहते हो तो वेतन क्या लोगे? वेतन मैं 7 तोले नहीं 9 तोले सोना लूंगा। 7 नहीं 9, हाँ, आज तक आपके राज्य में ज्यादा से ज्यादा किसी का वेतन है तो 7 तोला है, पर मैं 9 तोला लूंगा। तुम एक अंगरक्षक हो के 9 तोला? बात कुछ जम नहीं रही है। ऐसा तुम क्या करोगे? महाराज, मैं अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करके आपकी रक्षा करूंगा। छाया की भांति दिन रात आपके साथ रहूंगा। प्रमाण? आप किस तरह से रक्षा कर सकते हो? शस्त्र अस्त्र सब चलाना जानते हो? वीरवर ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूं। और उसने काफी चीजें महाराज रूपसेन को बताई। रूपसेन खुश हो गए, पर 9 तोला सोना बहुत होता है। उसने कहा, महाराज आपकी जिंदगी के आगे 9 तोला कुछ भी नहीं है। यदि इससे कम लिया जाए तो आपकी जिंदगी का, आपके रुतबे का एक तौहीन होगी, एक तिरस्कार होगा। आपके रुतबे को भी बनाए रखने के लिए ही मैंने 9 तोला सोना बोला है। महाराज खुश हो गए। आखिर वीरवर को नौकरी मिल गई। कतिपय दिन व्यतीत हुए। वीरवर इनामदार था, सचेत रहता था। महाराज जब सुखशैया में सोते थे तो पहरा देता था, उनके इर्द गिर्द घूमता था। आखिर एक दिन अचानक आधी रात को किसी स्त्री की रोने की आवाज आई। सुदूर रोने की आवाज अत्यंत करुणा भरी थी। महाराज विक्रमादित्य को वेताल ने कहा कि राजन, नौकरों की जो सेवक रहता है उनकी परीक्षा यदि लेना है तो असमय में उन्हें कोई काम बोलो। यदि वो ननुनच करते हैं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई समय है क्या, मैं तो अभी ड्यूटी पे हूं, बीच में तुमने ये काम क्यों दे दिया, यदि इस तरह की बातें करके काम चोर की वृत्ति प्रदर्शित करता है तो समझ लो सेवक कुछ काम का नहीं है। पर कोई भी काम किसी भी समय सेवक को बता दिया जाए और वो हंसते हंसते उसको पूरा करे तो समझ लो आपका वो चाकर, आपका वो नौकर, आपका वो सेवक इनामदार है, बेईमान नहीं है। बीच बीच में वेताल राजा को किस तरह से सेवक होना चाहिए ये बात भी बता रहे थे। खैर,
करुण चित्कार और करुण क्रंदन सुनकर राजा की भी निद्रा भंग हो गई और राजा ने कहा, वीरवर क्या बात है? सुदूर से कहीं से किसी स्त्री की, महिला की रोने की आवाज आ रही है, जाके तलाश करो। हमारी प्रजा में ऐसा कौन दुखी हो गया जो रो रहा है इस समय आधी रात को? जो आज्ञा महाराज, कह के वीरवर वहां से चल पड़ा। राजा ने सोचा, क्यों नहीं आज इसका पीछा किया जाए, वीरवर आखिर करता क्या है, और मैं भी तो देखूं कौन रो रहा है। चुपके से महाराज रूपसेन भी वीरवर के पीछे पीछे चल दिए। जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस स्थान पर जाकर देखा तो एक सुंदर स्त्री वस्त्राभूषणों से सुसज्जित वहां पर खड़ी थी, रोए जा रही थी। आखिर वीरवर ने कहा कि आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? स्त्री ने कहा कि वीरवर तुम चले जाओ। वीरवर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम मुझे जानती हो? मैं कौन हूं? हाँ, मैं यहाँ की प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को जानती हूँ। तुम वीरवर हो और राजा के अंगरक्षक हो। उसने कहा, हाँ, पर तुम रो क्यों रही हो? कि मैं यहाँ की राज्य लक्ष्मी हूँ और कल यहाँ के काल देवता राजा के जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु होते ही राजलक्ष्मी भी यहाँ से चली जाएगी, अर्थात मैं भी चली जाऊंगी। प्रजा त्राही त्राही करेगी, क्योंकि ऐसा राजा फिर से नहीं मिलेगा। पर राजा कैसे क्या जा सकते हैं ऐसे? क्योंकि राजा का काल आ चुका है। वीरवर सहम गया कि मां लक्ष्मी, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। इसका एक ही मात्र उपाय है। यहां से 1 कोस दूर दक्षिण दिशा में काल देवता रहते हैं और वो भूखे हैं। कल वही काल देवता राजा का काल कलवित करने वाले हैं और उनकी यदि कोई भूख मिटा दे तो राजा शतायु नहीं दीर्घायु हो जाएंगे। पर राजा के बदले कौन मृत्युमुखी बनना चाहेगा? वीरवर ने कहा, मैं मृत्युमुखी बन जाऊंगा। मेरे जीते जी राजा के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। नहीं वीरवर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम राजा की प्रजा हो और तुम भला क्यों करते हो? पर वीरवर नहीं माना। लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे अकेले से उसकी भूख मिटने वाली नहीं है, तो मैं और मेरा पूरा परिवार उसका भोजन बन जाएंगे, पर राजा को मृत्युमुखी नहीं होने देंगे। इतना कहकर वीरवर दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए उद्यत हुआ। रास्ते में ही उसका घर था। अपने परिवार वाले को, सबको उसने जगाया और कहा कि चलो, आज हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है और उसमें हमें सफल होना है। आज हम महाराज के कुछ काम आने वाले हैं। समस्त स्थिति से अवगत कराया। सभी ने हंसी खुशी तैयार हो गया, अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए और दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। महाराज छुपते छुपाते ये सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे और वीरवर के प्रति नतमस्तक हो रहे थे कि प्रजा में भी, सेवक में भी कितनी ईमानदारीता है, मेरे प्रति इनका कितना लगाव है, मेरे लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। दोस्तों, रूपसेन पीछे पीछे और वीरवर और उसका परिवार आगे आगे। जैसे ही वे काल देवता के गुफा में पहुंचे, काल देवता के मुंह से मुखाग्नि निकल रही थी। अट्टहास करते हुए काल देवता ने कहा, कौन हो तुम? तो कहा कि मैं वीरवर हूं और महाराज रूपसेन को आप कल जो अपना निवाला बनाने वाले हो, उनकी रक्षा के लिए मैं आया हूं। आप उन्हें नहीं खा सकते।
मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे तो मेरी भूख से मतलब है। क्या तुम उनके बदले मेरा आहार बनना चाहोगे? हाँ, मैं तुम्हारा आहार बन सकता हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आप खा लो, अपना उदर पूर्ति कर लो, पर महाराज को आप नहीं खा सकते। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आ जाओ। और उसके मुखाग्नि के अंदर एक एक करके, अर्थात वीरसेन, वीरवर, वीरवर की पत्नी, उसका बेटा और उसकी पुत्रवधू, ये चारों समाहित हो गए। महाराज रूपसेन देखते ही रह गए। उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा था, पर जैसे ही वे काल कल्पित हो गए चारों की चारों, तो अचानक महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हे काल देवता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने इन निरपराधियों को क्यों खाया? अरे तुम्हें भूखी थी और तुम्हारा भक्षक मैं था। तुम मुझे खाने वाले थे, मेरे खाने से तुम्हारी भूख मिटने वाली थी, क्योंकि मेरा समय आ चुका था। तो तुम इनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। पर काल देवता ने कहा कि नहीं, ये खुद स्वयं होके मेरे पास आए तो इसलिए मैंने खा लिया। अब तुम दीर्घायु हो चुके हो, शतायु हो चुके हो, जाओ 100 साल तक तुम अब राज्य का भरण पोषण करते रहो, प्रजा की पालना करते रहो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि नहीं, प्रजा का बलिदान देकर कौन राजा होगा जो खुश होगा। मैं भी तुम्हारे आहार बनना चाहूंगा। और राजा ये बोलते बोलते उसके मुखाग्नि में प्रवेश हो गए। इतने में महालक्ष्मी प्रकट हुई, काल देवता भी प्रकट हुए और बोलने लगे, राजन, तुम नहीं ऐसा कर सकते। विक्रमादित्य को वेताल ने अब प्रश्न पूछा कि विक्रम, बताओ, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? इन दोनों में पुण्य किसका ज्यादा? इन दोनों में सबसे बलिदान किसका अच्छा, सेवक का या राजा का? बोल विक्रम, बोल। तुम तो न्यायप्रिय हो और तुम्हारे इस न्याय को सुनने के लिए ऊपर देखो, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहरक, गांधर्व, भूत, पिशाच सभी सुनने के लिए देव देवांगनाएं तत्पर है। तुम तो सटीक न्याय करते हो ना, बोलो। महाराज विक्रमादित्य कहने लगे कि हे बेताल, सच्चा बलिदान यदि देखा जाए तो राजा रूपसेन का है, क्योंकि वीरवर तो उनका सेवक था, उनका अंगरक्षक था, और राजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना सेवक का कर्तव्य है। पर प्रजा के लिए, एक सेवक के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हो जाना और खुद काल देवता को कहना कि तुम मुझे खा लो और उसके अंदर प्रविष्ट हो जाना, यह बहुत बड़ा त्याग होता है। वाह विक्रम, वाह, सचमुच में तुमने बहुत अच्छा न्याय किया। पर अब मैं जाता हूं, क्योंकि तुम बोल गए, तुमने गलती कर दी। विक्रम ने कहा कि ए वेताल, कहानी तो पूरी करो, आगे क्या हुआ? अरे आगे क्या होना था? ये सारी माया राज्य लक्ष्मी की रची हुई थी, उसने सारी माया रची थी। जब 9 तोला सोना उस वीरवर को मिलने वाला था, 9 तोला बहुत होता है। जब पहली तनख्वाह उसे मिली थी ना, तो उसकी पत्नी ने कहा, इतना सोना, ये तुम्हारी मेहनताना है, ये हर महीने हमें मिलेगा, हम इतना सोना क्या करेंगे? तो वीरवर ने कहा था कि इसमें से आधा जो सोना है गरीबों में बांट देना, उसमें से जो बचेगा उसमें से आधा सोना ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, अतिथियों को दे देना। उसके बाद जो सोना बचेगा वो आधा हमारे खर्चे के लिए और आधा हमारे बच्चों के खर्चे के लिए। जिसकी नीतिमत्ता भी इस तरह से रहती है
वहाँ का प्रजापति, वहाँ का राजा रूपसेन फिर कैसा होगा। तो ये सब माया लक्ष्मी ने रची और लक्ष्मी ने साबित करके बताने के लिए बताया कि 9 तोला ले रहा है तो क्यों ले रहा है। उसके रोम रोम में महाराज रूपसेन के प्रति समर्पण भाव था। पर विक्रम तू बोल गया, अब मैं चला। इतना बोलते ही बेताल राजा के कंधे पर से उड़ता है और वापस उसी शमशान के अंदर जाकर लटक जाता है। दोस्तों, अब अगले दिन बेताल कौन सी कहानी महाराज विक्रमादित्य को सुनाएंगे, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।